खुशखबरी सारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया आज मैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से लेकर आया। वो खुशी की घड़ी, वो जो इंतजार की घड़ियां थी समाप्त होगी। 2022 आने लग रहे, 4 दिन रह गए। सब किसानों की आय डबल हो जाएगी। नवे सारी कारा खरीद लो, निम्बोजीन खरीद लो, स्कॉर्पियो खरीद लो। और भाइयों बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसकी थार पर नजर आनी सारी की सारी गाड़ियां BMW तक लेने की तैयारी कर लो। मैं भी हेलीकॉप्टर लेने की सोच रहा, क्योंकि मोदी जी ने हमारे वादा कर रहा था 2022 में किसानों की आय डबल कर दी जाएगी। तो भाइयों सबसे पहला तो मैं एक हमारे पड़ोस का गांव में शेर पर गांव का नाम उठे के कुकरमुत्ता मेरे पास फोन करा। मेरे पास बोले भाई पिछली वीडियो की बात है एक की, जिसमें मैं 2 जगाधरी की बोतल से भी धर रहा था उस टेबल पर, उस वीडियो की बात कर रहे हैं। मैं उसमें कह दिया किसानों के गन्ने का रेट मगर 340 है। तो उसका मेरे पास फोन आया, बोले भाई 340 रेट है किसानों के गन्ने का, तो क्या रेट चाहोगा गन्ने का? मैंने कहा 700-800 रुपये क्विंटल कम से कम होना चाहिए। तो मेरे तो बोले चीनी के रेट दुआगा तो मरते। फिर उस राम खोर तो मैंने कहना चाहूँ, मैंने पता तो मेरी वीडियो देख रहा, सारी वीडियो देखा तो मेरी, तो तेल का रेट कम करवा ले, डीजल का रेट कम करवा ले, पेट्रोल का रेट कम करवा ले, गैस सिलेंडर 100 रुपये में करवा ले। जो कारा की यहाँ आरसियाँ बनने लग गया 80-80 हज़ार में, जो पहले 5,000 में बने करे थी, यहाँ 2,000 में करवा ले। उसके बाद भी अगर तेरा ना भर दो तो ना इतना अच्छा लग दो अपना प्रधानमंत्री जो यहाँ चलान लगे नहीं कटनी बुलटा के 22-22 हज़ार के कर दिए, 35-35 हज़ार के चलान कर दिए। तो यहाँ सस्ते करवा ले। गन्ने के नाम का क्या जोर पड़ रहा है तेरे पास? जो तना फ्री में किसान की चीनी चिंदी हो, फ्री में किसान का गन्ना चिंद हो, किसान का मूत पी लेना तो फ्री में मिला, किसान का मूत पीना हो जो तना। तो भाइयों एक तो बात यह होगी। दूसरी बात 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा करा था किसानों की आय डबल कर दूंगा। सबसे पहला बात करेंगे यूपी की। यूपी में गन्ने का रेट पिछले 5 साल में सिर्फ 10 रुपये बढ़ाया योगी सरकार ने, सिर्फ 10 रुपये गन्ने का रेट, सिर्फ 10 रुपये। जो उनसे आय डबल करने की बात कर रहे हैं भी 2022 में डबल कर देंगे आय, तो गन्ने का रेट सिर्फ 10 रुपये बढ़े हो भी 5 साल में। और किसानों की 4,445 करोड़ रुपये पेमेंट बाकी है अभी भी यूपी सरकार पा गन्ने के जो हमारे किसान भाई हैं उनकी। यार गूगल पे जाकर सर्च करियो, 4,445 करोड़ पेमेंट बाकी है। उससे पहले मायावती की जब सरकार थी 90 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया गया था। अखिलेश यादव की सरकार थी 70 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया गया था। योगी सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया जी 10 रुपये। तो भाई उसके बाद आज और हम बात करेंगे ये भी संयुक्त किसान मोर्चा दो फाड़ 22 किसान संगठन सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यह खबर दिखा भाई पहला दौरा नीचे से प्रदूफा। तो 22 किसान संगठन पंजाब में जो 32 जथेबंदियां थी उनमें से 22 संगठन चुनाव लड़ेंगे, 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राज्यपाल को बनाया जाएगा सीएम। सबसे पहला तो मैं तेन कहना चाहूँ किसान बनना सियान को नहीं है। जिसने किसान की लड़ाई लड़ी है नहीं बाँचे जा किसान की लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है। हम थोड़े से फेमस हो किसान के नाम पर गेली पार्टी का पुंजड़ा पकड़ लो जाएगा। तो ये भी इसके बारे में एक बात कहना चाहूँ भैया, कह रहे भाई हम पार्टी बनावेंगे चुनाव लड़ेंगे, यहाँ समस्याएं हमारी लोग सुने करेंगे ऊपर सांसद में, तो हम किसान के जो आदमी उठा बैठेंगे जीवों किसान की समस्याओं का समाधान करेंगे। ऊपर देख भाई तो समस्या का समाधान करेंगे। तो इसके बारे में एक बात कहना चाहूं, दुष्यंत चौटाला संसद में ट्रैक्टर लेकर घुसा था, ऐसा ही ट्रैक्टर लेकर घुसा था, तो भी किसानों की समस्या का समाधान करने गया था और बीजेपी से गाड़ियां देकर गया था। आज उसी के अलायंस कर गठबंधन कर राम ते मड़ाई कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी एक किसान ही बनकर गया था जो संसद में बैठकर नुका करे था इन भोलेनाथ को तंग ना करो नहीं तो सड़क पे तांडव करेंगे। जी मान तांडव करे और कितना तांडव करवा हमारे पता नंगे होकर नाचन दे। 1 साल पूरा तांडव करका है मां मोटा ईब कड़ा था तो ईब कड़ी कई किसान की आवाज। उसके बाद भाई मालनी आई जी मथुरा में दांती के ले गेहूं की मुट्ठी काटी साफ हेलीकॉप्टर में बैठ दी। किसान कभी आया हेलीकॉप्टर में? मोदी जी दुआ दो 2022 में हमारी आय डबल होगी। 1 जनवरी तो सभी किसान भाइयों की आय डबल हो जाएगी। ईब हेलीकॉप्टर लेना था ना, तो मालनी बोट लेकर साफ गई। कितनी लड़ाई लड़ ली भाई किसान की। उसके बाद अनिल विज ओपी धनखड़ सुभाष बराड़ा सारे नंगेओं का कपड़े काट का 2,000 गेहूं का रेट मांगे करे थे। 21 रुपए क्विंटल मांगे करे गेहूं का रेट 2013 में, आज लग गया 2021। आज तक इनका बोर्ड के 22 ही लग लिया बस समझ लो 2-4 दिन बाद। तो आज तक इन्हें बोर्ड के 7 साल में कपड़े काटने की जरूरत पड़ी है कभी? देखिए किसी ने 7 साल में कपड़े काट दे। या किसानों के नाम पर सिर्फ जो कर रहे हैं 22 जथेबंदियां कह रही भाई हम अपना सीएम बनावेंगे राज्यपाल ना, या वहां आदमी हाँ जो से सिर्फ मतलब ना मलाई खानी। चल 1 मिनट के लिए मेरा एक सवाल आ, चल थारी 5-7 सीट उठा आ भी गई, चल मान के थारी 7 सीट आ भी गई। उड्डा ना जिब आज का पार्टी बनी थी भजन लाल के छोरे ने बनाई थी कुलदीप बिश्नोई ना, 6 एमएलए आ गए थे, 6 के 6 उड्डा लेकर बैच गया था। उसके बाद 10 यहाँ जेजेपी के एमएलए आ गए थे, 10 के 10 बीजेपी लेकर बैच गई। क्योंकि मतलब कौम का गद्दार थे किसकी वजह से आ रहे हैं, किसान नहीं आ रहे थे। माना तो काम कर दिया था जिस तरह यूपी वाले कहेंगे भाई था ना कितनी बीजेपी रोक ली थी, माना तो रोक दी थी भाई, हमारे पे कौम का गद्दार था खोपर था उसकी वजह से आ रहे हम। तो भाई ये भी जो कह रहे हैं भाई चलो मोटा संगठन बनाकर लड़ाई लड़ भी
लेंगे, इनके 5-7 महल्ले आ भी गए, इसकी क्या गारंटी है ना बीजेपी ना खरीदेगी, इसकी क्या गारंटी है ना कांग्रेस ना खरीदेगी, उनकी क्या गारंटी है उनके भी आम आदमी पार्टी में ना जाएंगे। थम के पुंजड़ पाड़ लोग उनकी पहले गए नहीं, पार्टियां छोड़ छोड़ कर बीजेपी ने तो कर्नाटक में मध्य प्रदेश में बड़ी बनाई सरकारों तक तोड़ ली, 28 महल्ले बगा लिए। हम 6 महल्ले के लिए को हम न्यू कर देंगे, बदल देंगे, हमारे आदमी संसद में बैठ जाएंगे, यहाँ डकोसले और किंगी फांकियो जो से काम थम कर रहे हैं। और इनकी सरकत की वजह से दूसरा देख लो एक और सिस्टम, इनकी सरकत की वजह से युवा जी 25 नहीं कद का अखबार है भाई यू चंडीगढ़ 25 तारीख का अखबार है भाई यो, और यू भी 25 तारीख की है, पूरा देख लो श्यामी बिल्कुल सेम। तो अब नरेंद्र तोमर के बयान सुन लो, कल परसों के नरेंद्र तोमर के जो बयान आए हैं भाई, कृषि कानूनों पर तोमर बोले एक कदम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब सेम कहने का मतलब यू हुआ, जितने मेरे बैंक वाले भाई भी सुन रहे हो, अगर तुम सोच दो तुम 4 दिन धरने पर बैठ कर थारी मांगा मोदी जी ने मान लिया, थारे कानून बैंक प्राइवेट नहीं करे सरकारी रहेंगे, तो इनका कहने का मतलब एक कदम पीछे हटे। नरेंद्र तोमर सिर्फ साफ सीधे बयान दे रहा भाई, एक कदम पीछे हटे, कृषि कानूनों पर दोबारा लागू किए जाएंगे, यानी यूपी चुनाव के बाद लागू किए जाएंगे। इसका कहने का मेन मतलब, मेरा कहने का यू अभी यूपी में रोकने पड़ेंगे। अमित शाह जी कह रहे अगर जो माना यूपी में अमित शाह के बयान, हाँ भाई यूपी में हम योगी ने नहीं लाए, नहीं अखिलेश ने लाए, राम मंदिर को नहीं बनने देने का। तो मैं अमित शाह से भी कहना चाहूँ, नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहूँ, योगी ने तो जान दो, उसके सिर नहीं हो, हम दोनों बैठे हो 24 तक बैठे हो, 2 साल में राम मंदिर राम ते बन जाएगा। या धर्म के नाम पर भेदभाव कर तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करो भाई, धर्म के नाम पर वोट ले, धर्म के नाम पर मिलती है बीख। हाथ तक मैंने जितने भिखारी देखे नहीं सारे कोल्ला लेकर नू पता क्या कर हर एक भिखारी के मुंह तो सुन लियो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, राम के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मौला के नाम पर मिलेगा बीख, वोट नहीं मिले कर दी। थम राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर मांगने लग रहे वोट, या थारी बात गलत आ। वोट मांगने रोजगार पर मांगो, गन्ने की पेमेंट पर मांगो, कितनी था ना पेमेंट कर दी, शुगर मिल में मैं अपनी ट्राली लेकर आया, 3-3 दिन और लाइन में लगे न हो गए, ना गन्ने की कोई पेमेंट नहीं मिलती टाइम पर, 1 साल पिछली साल की पेमेंट अभी तक को नहीं मिली। अब गन्ने की किसी भी किसान भाई से पूछ लो, हरियाणा में भी। और यहाँ जबकि योगी सरकार जब यूपी में आई थी नहीं बोल रही थी 14 दिन में पेमेंट कर दी जाएगी, आज भी 4,445 करोड़ रुपये जो सरकार पर बाकी है भाई, करोगी पेमेंट, करोगी, किसान ने क्या है डबल। और जब सबसे बड़ी बात हम कह रहे किसान ने क्या है डबल कर देंगे। अगर 340 रुपए गन्ने का रेट आ, चल 350 रुपये ला लो थमा, तो 700 रुपये 1 जनवरी तुम्हारा गन्ना बिकना चाहिए था। थारे तो मुंह के बयान है, थारे सब नाचा थूक का चाट लो, थाना ने कहा किसानों का डबल कर दी जाएगी, तो 350 700 रुपये क्विंटल करो गन्ना। और जितनी ट्रालियां गिरो लाइन लग रही, जितने किसान और तंग हो रहे भाई, 2-2 दिन इतनी सर्दी में आया करते बाहर नहीं निकल सकते, 16-13 दिन हो ट्रैक्टर लियो खड़े रहे मेरे किसान भाई, 4-4 दिन हो गए पड़े, कभी शुगर मिल खराब हो जा, कभी ट्राली में लाइन नहीं लगती, कभी कुछ समस्या, 1 साल तक पेमेंट नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात जितनी नकम्मी या सरकार है किसानों के लिए, कोई भी सरकार आज तक आई को नहीं, क्योंकि ना तो इस सरकार पर डीएपी है, सारे किसानों ने आधे से ज्यादा किसानों ने आलू और गेहूं बिना डीएपी के बोने पड़े, ना इन पर यूरिया, ना इन पर फसल टाइम पर बिक दी। ये भी देख लो गेहूं बेच दो ना कितनी दिक्कत आई थी, लाना लग दी, तेरा पास नंबर नहीं आया, तेरा यू नहीं आया, नहीं आया, एमएसपी तन दी जाती, एमएसपी यानी किसी फसल की दे सकते। तो भाइयों इब अगर दिखा भाई उस किसान भाई तो बात करोड़ हो जाएगा, चलो उसको बचा कितनी जरूरत बैठा हो। 2 दिन हो गए जी ट्राली लेकर गन्ने की, बोला कोई मिल खराब पड़ा है तो लाइन में लगे पड़े, बस लाइन में लग रहे हैं, 2 दिन हो गए लाइन में लग रहे, मिल खराब हो रहा है तो लाइन में लगे पड़े। आज भाई एक वीडियो भाई और दिखाना चाहूंगा, चुनाव नहीं लड़ेगी भारतीय किसान यूनियन टकैत, अभी खत्म नहीं हुआ किसान आंदोलन, यथार्थ और दिखानी रह गई। सही दिख रही भाई, सही दिख रही। तो भाई ये राकेश टिकैत के बयान आए, अब तक यू आदमी सच्चा उतर रहा, जिसने वादा करा मैं किसी पार्टी में नहीं जानता हूँ और ना ही कोई पार्टी बनाता और ना ही चुनाव लड़ता, यू सच्चा उतर भी उन्होंने कह रहा भाई अभी किसान खत्म नहीं हुआ आंदोलन, सिर्फ कानूनी तो वापिस हो और क्यों मिल गया था ना, एमएसपी मिल गई जो राजा कुमार टेनी ने बर्खास्त करण खातर। आज भाई आगे चल दो नाम दिखा दो किसान को, तो जो आके अजय मिश्रा टैनी ने बर्खास्त करण खातर उड़न लिखट दो बीच में सारी ट्रालियां दिखाई थे, जो बर्खास्त करण खातर जो बनाया था भाई न बर्खास्त करेंगे, उसमें तो मंत्री पद का इस्तीफा दिया जाएगा। मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त गुंडों का शासन खत्म कर दिया यूपी में, दूर नहीं जाओ, हॉटस्पॉट बाहर निकलेंगे, मेरे से दूर नहीं जाओ। अच्छा तो भाई ये भी कह रहे थे भाई जो हम भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, तो सबसे बड़े गुंडे तो स्पोर्ट करने वाले थे यहाँ कुलदीप सेंगर, जिसने मतलब वो बेटी मारी थी, उसका हत्याकांड होया था, वो कुलदीप सेंगर बीजेपी का एमएलए था, यू बीजेपी का मंत्री है जो गृह मंत्री उठेगा। तो इसी की बात कर रहे हैं यहाँ किसान भाई अपने ट्रैक्टर पर सोने लग रहे, दिखा भाई आजा भाई आ जाएगा।
तो गृह मंत्री है जो इस टाइम इसका बीजेपी का, तो ये भी ना सस्पेंड नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार तो बढ़ावा दे रहे, गुंडा राज तो खुद बढ़ावा दे रहे। इब जाजे मिस्री टाने कुर्सी पर बैठे है, मोदी जी ने सपोर्ट कर रहे, अमित शाह ने सपोर्ट कर रहे, इब क्यों नहीं बर्खास्त कर दे ना? हम तो कह रहे गुंडा मुक्त कर, गुंडा राज मुक्त कर दिया यूपी मानना, इब क्यों नहीं कर दे हम गुंडा राज मुक्त? इब क्यों नहीं कर दे ना सस्पेंड? या मांग पूरी होगी, एमएसपी दी गई, या मांग पूरी होगी? या उसके बाद हमारी मांग थी भाई किसानों को मुआवजा दिया जाओ, कि मिल गया किसानों को मुआवजा? किसानों के मुकदमे कैंसिल हो गए सारे, होगी सारी समस्या का समाधान। चुनाव लड़ने का तो वादा पड़ गया थरपा। आ जाओ भाई, चुनाव लड़वा दो ना, चुनाव लड़वा कर मलाई खड़वा दो, मलाई बगैर रह गया तो जाओ तो सारे लुई का कहाँ। अब भाई हम किसानों की लड़ाई लड़न जान लग रहे, तो लड़ाई लड़ुई को निकल लड़ते हैं, लड़ाई का अपनी लड़ेंगे। दिखा भाई सारी ट्रलियां बाहर तक, मतलब सड़क पर भाई बाहर तक लाइन लग रही है। आजा भाई आगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, निकाना भाई जी, 2 लाइन कहानी है कुछ? कुछ कहना चाहते हो किसानों के लिए? कुछ 2 लाइन बोलना चाहते हो? आप मेरा भाई इतना बढ़िया किसानों का है। हाँ भाई जी, मैं फिर लाइव चल रहे हैं हम। ठीक है भाई, ठीक है। बात सुनो भाई, मेल में कुछ कहना चाहोगे भाई जी? कुछ बोलना चाहोगे? कुछ भी गन्ने की समस्या लेगा, कुछ भी को भाई की तो को भाई कितने देर हो गए भाई जी लाइन में लगे ना? ये भी आए, वो मील बंद पड़े पर अंदर तो बढ़ रहे हैं। वो पेमेंट कितने दिन में मिल जाए गन्ने की पेमेंट जिस तरह? पेमेंट तो बोल ठीक ही दे रहे, मतलब टाइम लावा जिस तरह पिछले ब्याज दे उस पेमेंट का। आजा भाई। तो भाई जी एक बार मैं नारायणगढ़ शुगर मिल में तो लाइव आया था और उठे की वीडियो इस पर पड़ी है, वहाँ किसान भाई अपने ट्रैक्टर तला सोने लग रहे, खाट पड़ी हुई, इसके तले खाट लानी पड़ा हुई, छोड़ हुई। राम राम भाई जी, ये दूर तक दफा भाई, आजा आजा दोनों का नहीं दिखा, लाइन करना भी दिखा, पीछे भी दिखा। छेड़ो नहीं को इस टाइम बाहर सड़का तक लाइन लग रही भाई, और रात ना सर्दी मुझे सोना पड़ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की या यूपी की बड़ी टेंशन ले रहे, 5 राज्य में चुनाव है, पंजाब क्यों नहीं जानता था? डरा के सरदार थे, थोड़ा सरदार लग रहे थे ना बुलाने गुरुद्वारे में, मंदिर बनाने था ना, गुरुद्वारे नहीं बनाने, वो सरदार बुलाओ। पंजाब तो एक भी रैली नहीं करी, 26 तारीख तक रैली थी पंजाब, वो भी था कैंसिल कर दी। ओड़ा कर लेना पंजाब में जाकर रैली, ओड़ा कौन रोका था ना? ओड़ा डर लगा सरदार, डर जाता उठा। आजा भाई। तो भाई यहाँ किसान भाई अपने दूर तक ट्रैलियां की लाइन लग रही, 3 दिन भी हो जाए, 4 दिन हो जाए, ना कोई पेमेंट आना, कुछ आना, लेना आना देना। तो किसानों की समस्या, ना टाइम पर डीएपी देंगे, ना टाइम पर यूरिया देंगे, ना फसल ना उसके एमएसपी पर खरीद रहे, ना एमएसपी गारंटी कानून है कोई। और पराली जलाने पर यहाँ जुर्माना ले, वहाँ 2500 दे दो, 3000 दे दो, 4000 दे दो, बिना बात किसानों में मुकदमे दर्ज करा पराली जलाने के नाम के। यहाँ देख लो भाई, ये भीतर तले आया था, चला कर बाहर तक कितनी लाइन लग रही। और सबसे बड़ी बात जो मैं समाजवादियों की टोपी ओढ़ रहा, मना नहीं है भाई कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया भाई तो किसानों का कारण लग रहा है, खुद भी टोपी ओढ़ना खड़ा। मेरा सिर्फ टोपी ओढ़ने का एक मतलब, बीजेपी कांग्रेस ने छोड़कर जिस मर्जी ने सपोर्ट कर रहे हैं, 2 नहीं आने चाहिए, बाकी कोई मर्जी आ जाओ। देखो कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा सुधार के लिए, ऑप्शन के लिए हर बार टाइम देना पड़ेगा, बदल का टाइम देना पड़ेगा। धन्यवाद भाइयों।